वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एजुकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक। और आज जो हमारा जो लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 एनवायरनमेंट एंड फूड चेन। हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम, हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ लिया था। इन्वायरमेंट क्या होता है, वाटर पढ़ लिया था, एयर पढ़ लिया था, लाइट पढ़ लिया था, वार्मथ पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन और एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया था। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 46 एंड 47। पेज नंबर 46 में हमें क्या है, सबसे पहले पेज नंबर 46 को देखते हैं। पेज नंबर 46 में हमें थोड़ा सा एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है, यानी कि वो एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ एरियल एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। और पेज नंबर 47 में हमें प्लांट्स किंगडम के बारे में बताया हुआ है, जिससे मैंने बताया था कि किंगडम में का मतलब होता है ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स क्या हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। अब एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट ब्रीथ लाइक एनिमल्स ऑन द लैंड। ज़्यादा उनमें से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ना, जो वाटर में रहते हैं, उनमें से ज़्यादा तादाद में वो एनिमल्स हैं जो कि उस तरह से सांस लेने का जो उनका प्रोसेस है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह के वो बाकी एनिमल्स जो कि ज़मीन पे रह रहे हैं उनकी तरह का नहीं होता। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्पेशल लंग्स। अब वो किससे ब्रीथ कर रहे हैं, वो किस तरह अपना सांस ले रहे हैं, वो अपने गिल्स के थ्रू ले रहे हैं। फिश, क्रैब, टर्टल, सम ऑफ फॉर्म ऑफ स्नेल एंड श्रिम्प आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। यानी कि ये एक्वेटिक एनिमल्स की, पानी में रहने वाले एनिमल्स की एग्जाम्पल है। These animals have fins or limbs which help them to swim in water. अब इन एनिमल्स के पास या तो फाइन्स होते हैं या फिर लिम्स होते हैं जिसके थ्रू वो पानी में स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने एरियल एनिमल्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले देखिए ये व्हेल और ये टर्टल, ये दोनों क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो देखिए एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स आर दोज that spend a lot of time in the air. अब एरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? ये वो एनिमल्स हैं जो अपना ज़्यादातर वक्त पानी में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि ज़्यादातर अपना टाइम एयर में रहते हैं, एयर में, हवा में रहते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। अब बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, और बैट्स, ठीक है, चमगादड़, ठीक है, ये इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर देयर बोन्स आर लाइट एंड होलो, यानी कि उनकी बोन्स जो होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो लाइट भी होती हैं, यानी कि उनका ज़्यादा वेट नहीं होता, ठीक है। देयर बॉडी शेप हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर इजीली। अब उनकी जो बॉडी की जो शेप होती है वो उन्हें हेल्प करती है कि वो एयर में इजीली फ्लाई कर सकें। दे हैव विंग्स, उनके पर भी होते हैं। अब वो एरियल एनिमल्स कौन कौन से हैं? वो हैं वेल्चर, बैट, क्रो। ये देखिए तीन क्या हैं, ये एरियल एनिमल्स हैं। फिर आ जाते हैं हम प्लांट्स किंगडम पर, जो कि है हमारा पेज नंबर 47 पर। तो प्लांट्स किंगडम बेसिकली क्या है? जिस तरह एनिमल्स किंगडम था, जिस तरह हमने एनिमल्स को डिवाइड किया था मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको इजीली स्टडी कर सकें, इसी तरह से हमने प्लांट्स को भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि इसको स्टडी करने में हमारे लिए आसानी हो सके, बहुत ज़्यादा हम इजीली उसको याद कर सकें। वी ऑल नीड प्लांट्स, हम सब को प्लांट्स की ज़रूरत है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इन्वायरमेंट। अब प्लांट्स हमारी इन्वायरमेंट में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स इन देयर फूड। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से मुंसलिक हैं। फिर प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप एंड साइज। अब प्लांट्स हर तरह की शेप्स और साइज में ग्रो करते हैं। साइंटिस्ट हैज़ आइडेंटिफाइड ओवर 380,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑन प्लांट्स। अब साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई कर दिया है कि 380,000 इस वर्ल्ड के अंदर, हमारी अर्थ में 380,000 डिफरेंट प्लांट्स हैं।
Some plants are grow in hot, dry desert where there is little water and other in or near water. अब वो क्या कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स हैं जो कि किसी ड्राई जगह पर, खुश्क इलाकों में पाए जाते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं. एंड अदर ग्रो इन और नियर वाटर, और कुछ हैं जो वाटर में ज़्यादातर ग्रो करते हैं. ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ मेक अप द प्लांट्स किंगडम. ये सारे जो प्लांट्स हैं क्या बना रहे हैं, ये प्लांट्स किंगडम बना रहे हैं. फिर ये देखिए थर्ड पैराग्राफ. ऑल प्लांट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अब जो प्लांट्स हमारी ज़मीन पर ग्रो कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं, वो क्या है, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं. प्लांट्स इन वन प्लेस कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अनदर प्लेस. अब प्लांट जो एक जगह पर, जो ज़मीन पे ग्रो कर रहा है, और एक वो प्लांट जो पानी में ग्रो कर रहा है, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक और उन दोनों की स्ट्रक्चर में तो डिफरेंसेस होंगे. दिस इज़ बिकॉज ईच प्लेस और इन्वायरमेंट इज़ डिफरेंट. ये क्यों? क्योंकि उनकी प्लेस और उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट था. द क्लाइमेट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. अब क्लाइमेट हर जगह पे तो एक जैसा नहीं होता. पानी में क्लाइमेट कुछ और होगा. इधर अगर आप किसी ड्राई की तरफ, ड्राई इलाकों की तरफ देखें, खुश्क इलाकों की तरफ देखें, तो वहाँ पर क्लाइमेट कुछ और होगा. इट इज़ मच वार्मर अलॉन्ग द कोस्ट एंड एट सी लेवल देन इट इज़ हाई अप इन द माउंटेन. यानी कि माउंटेन्स के ऊपर क्लाइमेट ज़्यादा हाई ऊपर होगा. लेकिन अगर हम लोग किसी ड्राई निचले इलाकों की तरफ देखें, तो वहाँ पर क्लाइमेट में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गर्म होगा. द सॉइल इज़ नॉट द सेम आइदर. अब इसी वजह से सॉइल भी उनकी एक जैसी नहीं होगी. कहीं पर सॉइल खुरदुरी सी होगी, कहीं पर सॉइल फर्टाइल सॉइल होगी. तो ये सारी चीज़ें ना प्लांट्स की स्ट्रक्चर पर, प्लांट की नेचर पर डिपेंड करती हैं, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं प्लांट्स के नेचर को और उसके स्ट्रक्चर को. ये देखिए, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ये और ये. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट पैराग्राफ के ऊपर, एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर. अब एक्वेटिक का मतलब से आपको समझ आ गया होगा, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स हु ग्रो इन वाटर. प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, यानी कि वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स का नाम दे देते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स लाइफ. अब ये एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फीड ऑन दैम. अब जितने इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो इनके थ्रू फीड करते हैं, उनके थ्रू खाना खाते हैं. दे प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस एंड शेल्टर फॉर थाउजेंड ऑफ टाइनी क्रिएचर्स विच लिव अंडर वाटर एंड ऑन द सरफेस. अब ये जो प्लांट्स वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, ये हज़ारों छोटे छोटे इंसेक्ट्स को और छोटे छोटे जितने भी स्मॉल क्रिएचर्स हैं, उनको घर देते हैं, घर प्रोवाइड करता है. यानी किस तरह से कि कुछ एनिमल्स या कुछ टाइनी क्रिएचर्स होते हैं जो पौधों के में फ्लावर्स के अंदर जाके अपना बसेरा कर लेते हैं, कुछ लीव्स के अंदर जाके रहना शुरू कर देते हैं. तो इस तरह से ये इन्हें एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. फिर ये देखिए, ये डिड यू नो सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर सो स्मॉल दैट 25 ऑफ देम कुड फेल्ट अक्रॉस योर फिंगर नेल. अब कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत, कि वो आप उसको अपनी फिंगर में भी उठा सकते हैं. द लार्जेस्ट लिविंग थिंग इज द प्लांट. लेकिन जो लार्जेस्ट लिविंग थिंग है वो क्या है, प्लांट है. इट इज़ ज़िंजियोस्पर्म ट्री. अब ये ट्री का नाम है विच ग्रोज इन द यूएसए, ये जो कि यूएसए में ग्रो करता है. इट इज़ 83 मीटर्स टॉल एंड इज कॉल्ड द जर्नल शर्मैन. अब ये 83 मीटर्स लंबा है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको जर्नल शर्मन कहते हैं. तो जी ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके. तो जी दीजिए अब मुझे इजाज़त. अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.